सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज फिर से हम अपनी कक्षा की शुरुआत एक अच्छे विचार से करेंगे। दूसरों को किसी का उदाहरण देना बहुत आसान है। दूसरों को किसी का उदाहरण देना बहुत आसान है, पर खुद एक उदाहरण बनना बहुत ही कठिन है। यानी इस विचार से हमें प्रेरणा मिलती है कि यदि हमें जिंदगी में अपना नाम बनाना है तो उसके लिए परिश्रम करना बहुत ही जरूरी है। यानी परिश्रम के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम क्षितिज की पाठ्य पुस्तक में से काव्य खंड का कबीर दास की साखियां और शब्द करेंगे। प्यारे बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले हम कबीर दास जी के जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कबीर दास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोक लाज से बचने के लिए लहर तारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया। यानी नीरू और नीमा नामक के पति पत्नी ने कबीर दास जी का पालन पोषण किया। कबीर दास जी अनपढ़ थे। रामानंद नाम के गुरु से उन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। यानी कबीर दास जी के गुरु का नाम रामानंद था, जिन्होंने उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी। साधु संगति और स्वानुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। यानी वे अनपढ़ थे तो उन्होंने ज्ञान कैसे प्राप्त किया? साधुओं के साथ रहकर और अपने खुद के अनुभव से। कमाल और कमाली नाम की उनकी 2 संतानें थी। यानी कबीर दास जी के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, जिसमें बेटे का नाम कमाल और बेटी का नाम कमाली था। वे सन 1518 ईस्वी के आसपास 120 वर्ग की दीर्घायु यानी लंबी उम्र, बड़ी आयु, 120 वर्ष की दीर्घायु में मगहर में परलोक सिधार गए। यानी उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? मगहर में। कबीर जी की रचनाएं देखते हैं। यानी इतिहास में उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? बीजक, रमैणी और शब्द नाम से उनके 3 काव्य संग्रह हैं। काव्य संग्रह यानी जिसमें कविताओं का संग्रह होता है, जहाँ पर कविताएं होती हैं। उनकी सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। यानी उनकी सारी रचनाओं का एक ही जगह संकलन किया गया है, कबीर ग्रंथावली में। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब में भी उनकी वाणी को स्थान मिला है। यानी सिख धर्म का जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उसके अंदर भी कबीर जी की वाणी को स्थान मिला है। कबीर जी की साहित्यिक विशेषताएं। कबीर मूलतः संत थे। उन्होंने निराकार ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की। निराकार ईश्वर यानी कबीर जी भगवान का कोई भी स्वरूप नहीं मानते थे। उनका विश्वास था कि सच्चे प्रेम और ज्ञान से ही ईश्वर मिल सकते हैं। उसके लिए नाम स्मरण और गुरु शरण दोनों आवश्यक हैं। उन्होंने गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया है। यानी कबीर जी गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर मानते थे। कबीर प्रचंड विद्रोही थे।
वे किसी पाखंडी, धूर्त या भेषधारी को देखकर क्रोध से भड़क उठते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, तिलक, माला आदि बाह्य पाखंडों का डटकर विरोध किया। यानी कि कबीर जी बाह्य आडंबरों को नहीं मानते थे। वे किसी भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। वे हिंदू और मुसलमान दोनों में एक ही ईश्वर का निवास मानते थे। यानी कबीर जी निराकार ईश्वर के भक्त थे और वो मानते थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही हैं और उनका ईश्वर भी एक ही है। यानी ईश्वर सभी के अंदर ही वास करता है। अब कबीर जी की भाषा शैली के बारे में देखते हैं कि उन्होंने अपने साहित्य की रचना कौन सी भाषा में की। कबीर की भाषा अनमेल खिचड़ी है। उसमें राजस्थानी, पंजाबी, अरबी फारसी, गुजराती आदि शब्दों का मिला जुला प्रयोग है। रमते राम होने के कारण कबीर ने इधर उधर से लोक प्रचलित शब्दों को अपनी वाणी में स्थान दिया या अपनी वाणी में लिया। रमते राम, रमते राम होने का मतलब होता है घुमक्कड़ प्रवृत्ति का आदमी जो यहाँ वहाँ घूमता रहता है। यानी कबीर जी जो हैं वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के आदमी थे, इसीलिए उनके साहित्य में लोक प्रचलित शब्दों को ज़्यादा स्थान मिला है। रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सधुकड़ी कहा है। कबीर की भाषा कैसी भी अनगढ़ क्यों ना हो, वह हृदय के भावों को प्रकट करने में पूरी तरह समर्थ है। यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर के बारे में कहा है कि उनकी जो भाषा है वो कैसी ही अनगढ़ क्यों ना हो। अनगढ़ यानी जिसको अच्छे तरीके से ना बनाया गया हो, ना घड़ा गया हो, लेकिन वो अपने हृदय को भावों को प्रकट करने में पूरी तरह से समर्थ है। यानी उनकी जो भाषा है वो अच्छी तरह से सभी को समझ में आ जाती है। वे जबरदस्त व्यंग्य लेखक हैं। यानी कबीर जी ने अपनी भाषा के माध्यम से बहुत व्यंग्य किया है, क्योंकि वो ईश्वर के निराकार रूप को मानते थे। मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबरों को वो नहीं मानते थे, इसलिए कबीर जी को व्यंग्य लेखक भी कहा गया है। तो आइए कबीर जी की साखियां शुरू करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनत न जाही। कबीर जी कहते हैं मान सरोवर यानी मन रूपी तालाब, सुभर यानी पवित्र अच्छी तरह से भरा हुआ, जल यानी पानी, हंसा यानी हंस नामक पक्षी, केली यानी क्रीड़ाएं या खेलना, कराही कर रहे हैं। कबीर जी कहते हैं कि मान सरोवर में हंस नामक पक्षी क्रीड़ाएं कर रहे हैं। वैसे तो कहा जाता है कि मानसरोवर जो है वो मानसरोवर नामक झील तिब्बत में है, जो पवित्र जल से भरी हुई है और हंस उसमें क्रीड़ाएं करते हैं। लेकिन यहाँ पर कबीर जी ने इसको प्रतीक रूप में लिया है। कबीर जी कहते हैं कि मानसरोवर पवित्र जल से भरा हुआ है और हंस उसके अंदर क्रीड़ाएं कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगै, मुक्ता फल यानी मोती, मुक्ता यानी मुक्त होकर, चुगै चुग रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाही, उड़ी यानी उड़ना, अनत दूसरी जगह, न नहीं जाही जा सकते। यानी कबीर जी कहते हैं कि जो हंस हैं वो मानसरोवर झील के अंदर पवित्र भरे हुए जल में क्रीड़ाएं कर रहे हैं और मुक्ति रूपी मोतियों को
चुग रहे हैं और इस कार्य के अंदर उनको इतना आनंद आ चुका है कि अब उड़कर वो और कहीं नहीं जाना चाहते। अर्थात इसका आशय है कि मन रूपी सरोवर के अंदर भक्ति रूपी जल पूरी तरह से भरा हुआ है और आत्मा रूपी हंस उसमें क्रीड़ाएं कर रहे हैं और हमारी जो आत्मा है वो मुक्त होकर मोतियों को, भक्ति रूपी मोतियों को चुग रही है और वो भगवान की भक्ति में इतनी लीन हो गई है कि अब उड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहती, यानी वो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहते हैं। यहाँ पर कबीर जी ने आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में बताया है कि जो वो आत्मा है उस परमात्मा को पाने के लिए भक्ति में लीन हो गई है। दोबारा देखिए, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। यानी कबीर जी कहते हैं कि मन रूपी सरोवर के अंदर पवित्र जल पूरी तरह से भरा हुआ है, आत्मा रूपी हंस उसमें क्रीड़ाएं कर रहे हैं और भक्ति रूपी मुक्ति फल को वो स्वतंत्र होकर चुग रहे हैं और अब वो भगवान की भक्ति में इतने लीन हो गए हैं कि अब किसी भी दूसरी जगह वो जाना नहीं चाहते। आगे देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी कौन प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। यानी इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं, प्रेमी यानी भगवान से प्रेम करने वाला, ढूंढत यानी ढूंढना, फिरो यानी घूमना, कोई कोई। देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं अपने मन के अंधकार को मिटाने के लिए भगवान के सच्चे भक्त को ढूंढ रहा हूँ। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो यानी भगवान से प्रेम करने वाले सच्चे भक्त को मैं ढूंढ रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे जीवन में ईश्वर से प्रेम करने वाला सच्चा प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। कबीर जी कहते हैं, जब भगवान से प्रेम करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला एक सच्चा प्रेमी दूसरे सच्चे प्रेमी से मिल जाता है, सब विष अमृत होई, तब सारा जो विष यानी जहर अमृत में बदल जाता है। कबीर जी कहते हैं कि प्रेमी को प्रेमी मिले, कि जब एक सच्चे भक्त से दूसरा सच्चा भक्त मिल जाता है तब सारा जो विष है वो अमृत में बदल जाता है। अर्थात भगवान की भक्ति करने के लिए सच्चे मन का होना बहुत जरूरी है और यदि एक सच्चा प्रेमी दूसरे सच्चे प्रेमी से मिल जाता है तो जो सारी बुराइयां हैं वो दूर हो जाती हैं। ईश्वर के मिलने से जो है सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यही कबीर जी ने यहाँ बताया है कि यदि मनुष्य या सच्चे भक्त को दूसरा कोई सच्चा भक्त मिल जाता है तो उसका जो मन है वो पवित्र हो जाता है और उसकी जो सारी बुराइयां हैं, विष रूपी जो सारी बुराइयां हैं, वो अमृत में बदल जाती है। इस साखी में भी कबीर जी ने मनुष्य की आत्मा और परमात्मा के मिलने से जीवन में होने वाले सकारात्मक प्रभावों को स्पष्ट किया है। आगे देखिए, अगली साखी में कबीर जी क्या कहते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। हस्ती यानी हाथी,
सहज यानी स्वाभाविक, दुलीचा यानी कालीन, स्वान यानी कुत्ता, झक मारना यानी वक्त बर्बाद करना। यानी कबीर जी साखी में कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाइए। सहज दुलीचा डारी, सहज यानी स्वाभाविक, स्वाभाविक साधना रूपी दुलीचा यानी कालीन उस पर डाल लीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, यानी ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाइए और स्वाभाविक साधना रूपी गलीचा उस पर डाल लीजिए। स्वान रूप संसार है, स्वान यानी कुत्ता। कबीर जी कहते हैं कि ये जो संसार है वो एक कुत्ते के समान है। भूखन दे झक मारी, जो भौंकने में ही अपना समय बर्बाद करता रहता है। यानी जब ईश्वर का सच्चा प्रेमी उसकी भक्ति में लीन हो जाता है तो ये जो संसार है वो व्यर्थ में ही अपना समय बर्बाद करता रहता है। यानी वो कुत्ते की तरह उस हाथी को देखकर भौंकता रहता है। स्वान रूप संसार है, यानी ये संसार कुत्ते के समान है, जो एक सच्चे प्रेमी, सच्चे भक्त को देखकर उसको भौंकने में ही अपना समय बेकार कर देता है, यानी अपना समय नष्ट करता रहता है। मुख्य भाव यह है कि अज्ञानी व्यक्ति व्यर्थ में ही अपना समय बर्बाद करता है। ज्ञान के बिना हमारा जीवन निरर्थक है और बेकार माना जाता है। इसीलिए ईश्वर की भक्ति ही जीवन का मुख्य आधार है। यानी यहाँ पर भी कबीर जी ने ज्ञान की सहज साधना का वर्णन किया है तथा ढोंग और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। साथ ही साथ अज्ञानी व्यक्ति, यानी जो कुत्ते के समान दिखाए गए हैं, अज्ञानी व्यक्तियों पर भी गहरी चोट की गई है और सच्चे भक्त का मनोबल यहाँ पर बढ़ाया गया है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ कि जो आपको समझाया गया है अच्छे से समझ में आ गया होगा और यही कार्य आप घर में अच्छे से दोहराएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।